हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लोटस जी टेक्निकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार का मार्कशीट कैसे बनाते हैं वो हम एक्सेल में बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्सेल ऑन करके हम एक एक करके ये सारा डाटा एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है। इसे सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये 13 नंबर तक सीरियल नंबर ऑन लिख के आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम रोल नंबर लिख लेते हैं। रोल नंबर इसी प्रकार से है। ठीक है, 1 2 और 3 करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सीरियल नंबर लेंगे और स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ठीक है, इससे हो गया हमारा। उसके बाद हम लिस्ट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हमने बता रखा है क्या, जब हम टोटल किसी कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम बराबर कहते हैं। इक्वल्स टू लगाने के बाद हमको क्या करना होता है, सम लिखना होता है। तो क्या करना है, हमको सम करना है। तो सम लिख देंगे। सम करने के बाद हम टैब वाला बटन जब प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो हमारे पास इस प्रकार का आइकन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना होगा, ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये सेल ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से लेकर कहाँ तक आपको सम करना है वहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हमको अकाउंटेंसी से लेकर इकोनॉमिक्स तक हमको सम करना है तो यहाँ पहला फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करने के बाद लास्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट कॉलम दे दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, कॉलम लगाना है और कॉलम लगाने के बाद हमको लास्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट ऑन है, उसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा जो इन चारों सब्जेक्ट का जो सम है टोटल है वो निकल के आ जाए। ठीक है। अब ये हमने एक का सम निकाल लिया तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम बार बार हर किसी पर्टिकुलर का सम निकालते रहे हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये जो प्लस का निशान देख रहा है इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे के साइड। जब नीचे के साइड ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इन सब का सम निकल के आ जाएगा। ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इक्वल्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये वाला सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमको टोटल है, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड कर देंगे। डिवाइडेड करना है हमको 400 से। 400 से इसलिए करना है क्योंकि हमने कितने सब्जेक्ट ले रखा है, 4 सब्जेक्ट ले रखा है। एक तो अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथ और इकोनॉमी। तो हमको 400 करना है से और मल्टीप्लाई कर देना है 100। ठीक है। इसके बाद जब हम एंटर करेंगे इसके बाद तो हमारे पास इस प्रकार का क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है, परसेंटेज इसका निकल के आ गया, अखिलेश का। ठीक है। इसी प्रकार से अगर स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये सबका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ग्रेड लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे इफ लगाने के बाद उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, टैब पे क्लिक करेंगे। टैब पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा जो भी जिससे हमको बड़ा चाहिए नंबर। जैसे हमको 90 ग्रेटर देन हो तो हमको हमारे पास क्या लिख के आ जाए, हमारे पास लिख के आ जाए ए ग्रेड। ठीक है। क्या लिख के आना चाहिए, ए ग्रेड। इसी प्रकार से कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ उसके बाद फिर से टैब करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे ग्रेटर देन 80
तो क्या लिख के आना चाहिए, यहाँ पे लिख के आना चाहिए बी ग्रेड। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करके कंटिन्यू करके और भी बहुत सारे लगा सकते हैं। जैसे जब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो आप देखेंगे जो इसमें बिल्कुल भी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब मिस्टेक एक भी होगा तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा, किसी न किसी प्रकार की एरर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने जितना ब्रैकेट ऑन किया था उतना ब्रैकेट हम बंद कर रखे हैं या नहीं वो चेक करना होगा। तो यहाँ पे हमने कितने ब्रैकेट ऑन कर, 1 2 3 4 और हमने बंद कितना किया, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम ओके करके देखते हैं। अब ये हमारे पास ग्रेड बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की साइड। ये देखिए हमारे पास ये पूरा क्या हो गया, ग्रेड बन के आ गया। अब यहाँ पे हम पास फेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ लगाने के बाद अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, इसके बाद हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन कितना, 60। अगर 60 से ज्यादा हो तो क्या हो, क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया जो 60 से जितना भी ऊपर हो वो क्या होगा, पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो ये हमने कर दिया और उसके बाद हम ये ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। ये मिस्टेक इसलिए आता है क्योंकि जो हमने पास जो लिखा था वो डबल कोट्स में नहीं लिखा था। अब इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको स्क्रॉल ड्रैग करते नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे जो भी 60 प्लस सारे बच्चे हैं। ठीक है, जो भी 60 प्लस से कम होता तो फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सारे के सारे 60 प्लस है।